नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। श्री शिवाय दोस्तों, 4 अगस्त 2024 सावन मास में आने वाली अमावस्या हरियाली अमावस्या के दिन करें। आज की वीडियो में बताया यह गुप्त उपाय बन जाओगे। आप करोड़पति ना सिर्फ आपको मिलेगा आपके भाग्य के साथ बल्कि आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। एवं इस हरियाली अमावस्या के बाद इन 12 में से 6 राशि वालों को करोड़पति बनने से नहीं कोई रोक पाएगा। 4 अगस्त 2024 को हरियाली अमावस्या पड़ रही है और आपकी जानकारी के ये बता दें, हरियाली अमावस्या वही दिन होता है जिस दिन माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने का सबसे सुनहरा मौका होता है। हरियाली अमावस्या वाले दिन ही अमावस्या भी पड़ रही है। आपको बता दें, 4 अगस्त 2024 के बाद शनि ग्रह के गोचर 6 राशियों वाले ऐसे होंगे जिनके जीवन में शनिदेव जी की इनको वाह कृपा, जिसके बाद न सिर्फ इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा बल्कि शनिदेव जी के आशीर्वाद से इनको अब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे हिंदू धर्म में साफ साफ कहा है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से परेशान है और वह व्यक्ति सिर्फ हरियाली अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी के लिए थोड़ी सी ही पूजा पाठ और उपाय कर लेता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन की गई पूजा से आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता, जिसके बाद आपके जीवन से हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती है और जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आता है। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है, क्योंकि हरियाली अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में है। और अगर आप आज हमारे वीडियो में बताए हुए उपाय 4 अगस्त 2024 सावन अमावस्या के दिन करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद साल आपको पैसे की कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ का आपको कि हरियाली अमावस्या के दिन, जिस दिन अमावस्या पड़ रही है, उसी दिन शनि ग्रह का गोचर होने जा रहा है। और जब भी शनि ग्रह का गोचर होता है, इसका यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों में पड़ता है। मान के चलिए दोस्तों, 4 अगस्त 2024 के बाद बताया जा रहा है कि शनि ग्रह के गोचर से इस बार 12 में से 6 राशियों वाले ऐसे लोग होंगे जिनको न सिर्फ इनके जीवन में अब इनके भाग्य का मिलेगा, बल्कि शनिदेव जी की कृपा से इनके जीवन में इनको धन, सुख, वैभव की प्राप्ति होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति का शनि ग्रह मजबूत होता है, उस व्यक्ति लाखों शत्रु उसके खिलाफ खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। जिस व्यक्ति को शनिदेव जी का आशीर्वाद मिल गया, फिर वह व्यक्ति अपने जीवन में इतना कामयाब होता है कि समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। हमारे तंत्र शास्त्र में कहा गया है, माता लक्ष्मी आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला है। आपके ऊपर धन की वर्षा हो और शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य हमेशा आपका, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय लक्ष्मी जी की, जय भगवान शनिदेव जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय होगा जिस उपाय को करके आप लाभ पा सकते हैं, आपको फायदा हो सकता है, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु कमेंट में अपनी राशि तो जरूर आप डाल दीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दें, शायद ये बात आपको पता ना हो, पूरे साल जितने भी पंडित एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो हरियाली अमावस्या का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि हरियाली अमावस्या की रात को गई पूजा क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है और कोई भी व्यक्ति वेद पुराणों के बताए गए उपायों को हरियाली अमावस्या के दिन कर लेता है, पूरे साल उस व्यक्ति को उस पूजा का लाभ मिलता रहता है। इसीलिए इस वीडियो में आज आपको हम कुछ ऐसे उपाय बताने आ रहे हैं जो बहुत साधारण से उपाय हैं, और इन उपायों को अगर आपने कर लिया तो एक तरफ तो आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जिस भी व्यक्ति को मिल जाता है उस व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की उसको प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप शनिदेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 7.5 चल रही है, आपके ऊपर शनि दोष लगा हुआ था, आपकी अड़ियां चल रही है, तो दोस्तों इसका प्रकोप खत्म तो नहीं किया जा सकता है, परंतु इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है।
अगर ऐसे पंडित के पास जाए, एस्ट्रोलॉजर के पास जाए जो आपके जानने वाला हो, और आप उससे यह कहें कि मेरी 7.5 चल रही है, मेरी हड्डियां चल रही हैं, मेरे ऊपर शनि दोष है या इसको खत्म किया जा सकता है, और वह पंडित अगर आपसे यह कहता है हाँ इसको खत्म किया जा सकता है, तो वो झूठ बोल रहा है। वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर 7.5 लगी है और किसी व्यक्ति के ऊपर शनि दोष चल रहा है, उस प्रकोप को लगभग कम किया जा सकता है, न कि बराबर किया जा सकता है। और इसके लिए पूरे में एक ही दिन उपाय किया जाता है, वो है अमावस्या के दिन। तो दोस्तों, अगर आप एक ही दिन की पूजा से भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए और इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है ये भी लिख लीजिएगा। और इन उपायों करने बाद जरूर ही आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने मिलेगा। चलिए आपको एक एक करके हर उपाय के बारे में बताते हैं। उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, और उपायों को करने के बाद जरूर ही आपको इसका लाभ मिलेगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए, सब पहला उपाय जो आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। और यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद मतलब 5:30 से 6:30 बजे के बाद कभी भी उपाय आप लोग कर लीजिएगा। एक लाल कपड़ा आपको लेना है। लाल कपड़े पर आपको 1 लौंग, 3 कपूर, 51 काली मिर्च, 108 चावल के दाने रखने हैं। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 1 लौंग, 3 कपूर, 51 काली मिर्च के दाने और 108 के दाने, ये 4 चीज आप लोगों को रखनी है। ये रख लिया। अब आपको लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। अब आपके घर पर जो पूजा घर है, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, वहां पर आप बैठ जाइए। बैठने के बाद सबसे पहले आप एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जो आप जला रहे हैं वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको यहां रखनी है और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र कौन? माता लक्ष्मी जी का। पर लिख लीजिए, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप 1001 से बाद ज्यादा आपको करना है। अब आपने ये कर लिया, माता लक्ष्मी जी के चरणों से इस पोटली को छुआइए और अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इतना उपाय अगर आप लोगों ने इस पोष अमावस्या के दिन कर लिया तो ये स्टैंप पर हम आपको लिख के दे रहे हैं। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है दोस्तों, माता लक्ष्मी जरूर ही आपको आशीर्वाद देंगी। और जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, हरियाली अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। दूसरा उपाय जो हम बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है शनि दोष के प्रकोप को कम करने का महा उपाय। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं दोस्तों, शनि दोष किसी का भी खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु हां, अगर आपकी 7.5 ही है, शनि दोष चल रहा है, तो इसके प्रकोप को लगभग ना के बराबर किया जा सकता है। अब अगर आप चाहते हैं कि शनि दोष आपका कम हो जाए तो आपको क्या करना है? सूर्यास्त के बाद आप लोग एक काला कपड़ा ले लीजिए और काले कपड़े में काली मिर्च 51, काली मिर्च के ऊपर 1 रुपए का सिक्का और इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली जब तो काले धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। सूर्यास्त के बाद किसी भी शनि मंदिर के बाहर जाकर के इस पोटली को रख दीजिए। अगर वहां पर कोई भिक्षुक मिल जाता है, आपको भिक्षुक को दे दीजिए और घर पर वापस चलाइए। बस इतना करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इतना करने भर से मान के चलिए जो आपके ऊपर शनि दोष है 7.5 चल रही है, आपके दोस्तों इसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तीसरा उपाय है शनिदेव जी प्रसन्न करने का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका का साथ दे, शनिदेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो आपको क्या करना होगा? एक बहुत सरल सा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों। घर पर 7 रोटी बनवा लीजिए। 7 रोटी किसी भी काले कुत्ते को खिला दीजिए। सुबह से लेकर के रात के बीच में यह उपाय 4 अगस्त 2024 के दिन कर लीजिए। पूरे शनिदेव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। कहा जाता है, इस उपाय को करने के बाद आपका शनि ग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देता है।
अब जो यह उपाय हम आपको बताने वाले हैं कर्ज मुक्ति का महाउपाय है। देखिए दोस्तों, अगर व्यक्ति कर्जा लिया होता है तो उसको नींद नहीं आती है और वो खाना खाना तक कम कर देता है, क्योंकि कर्जे की समस्या एक ऐसी समस्या है जो इंसान का हराम कर देती है। और अगर आपने कर्जा लिया हुआ है, आप कर्ज के बोझ में दबते हुए चला रहे हैं, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे। और ये पूरे साल में सिर्फ हरियाली अमावस्या के दिन किया जाता है। एक पीतल की कटोरी लीजिए, पीतल की कटोरी में भरिए गंगा जल भरने के उसमें रखिए। 1 रुपए का सिक्का सूर्यास्त के बाद इसी कटोरी को ले जाकर के घर की छत पर ऐसी जगह रखिएगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। बस इतना आपको करना है। 4 अगस्त 2024 जो शनिवार का उस दिन आपको सो करके उठना है, नहाना है, धोना है। उस कटोरी को उठा करके लाइए, 1 रुपए के सिक्के को वापस से धो लीजिए, लाल कपड़े में लपेट करके अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दीजिए जहां पर आप लोग पैसा, सोना, चांदी रखते हैं। बस इतना आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपने जो भी कर्जा लिया हुआ है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से वह कर्जा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो आपने सिक्के उपाय किया है, यही सिक्का आपके जीवन के हर दोषों को खत्म कर देगा। अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जो अगर आप करते हैं तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर होगी। मान लीजिए आपके घर पर काला जादू हुआ है, सिर्फ सावन अमावस्या के दिन आपके घर पर जो भी काली विद्या, काला जादू, धन, तंत्र, शक्ति, काली विद्या कुछ भी ऐसा कराया गया था, इसका प्रकोप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और यह करने के बाद आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी, जिसके बाद आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। अब कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिन शनिदेव जी की वो कृपा मिलने आ रही है, जिसके बाद यह राशि वाले अपने जीवन में अब एक भाग्यशाली और चमत्कारी समय देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे खुशनसीब राशि जो है दोस्तों, वो है राशि तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपको शनिदेव जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में अनेक तरह की कोई सफलताएं हासिल होंगी। इस अमावस्या के बाद अगर आप लोग नया व्यापार शुरू करते हैं तो मान के चलिए आपको लाखों करोड़ों धन पाने की योग्य बन रहा है। आपने जो पिछला कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे थे, तुला राशि वालों, वह कर्ज अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जीवन साथी का भी अब आपको साथ मिलेगा और आपके जीवन में अनेक तरह की आपको सफलताएं मिलेंगी। अब आपको क्या करना चाहिए तो ध्यान रखिए, प्रत्येक शनिवार को किसी भी पीपल के पेड़ को 1 लोटा जल देना शुरू कर दीजिए। इससे शनिदेव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेंगी। दूसरी खुशनसीब राशि है मकर राशि। तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है जो नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। इस अमावस्या के बाद समझा जा रहा है कि नौकरी जो आप कर रहे थे उसमें आपको प्रमोशन देखने को मिले, नई प्रॉपर्टी, नया वाहन खरीदने के लिए पूरे योग बन रहे हैं। आपके व्यापार में आप वृद्धि देखने को मिलेगा। इसी तरह से अनेक तरह की सफलताएं आपको हासिल हो सकती हैं। अब आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि प्रत्येक शनिवार को आप लोगों को किसी भी पीपल के पेड़ के पास 1 सरसों के तेल का सूर्यास्त के बाद जलाना होगा। इससे आपका शनि ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। और अगर आप सिंह राशि के हैं, कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल मिलेगी। इस 4 अगस्त 2024 के बाद धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। सिंह राशि वालों का मार्केट में अटका हुआ पैसा वापस से इनको मिल जाएगा। और अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं तो वहां से पैसा दुगना, 4 गुना, 10 गुना तक बढ़ सकता है। बताया रहा है कि अगर आप लोग प्रत्येक शनिवार को काले तेल का दान करना शुरू कर दे तो इससे आपका शनि ग्रह इस तरीके से हो जाएगा जिसके बाद आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जिसे हर कोई समझ नहीं पाता। क्या आपने देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना इच्छा पूरी नहीं होते, 4 अगस्त 2024 मतलब कि रविवार हरियाली अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 4 अगस्त 2024 मतलब कि रविवार हरियाली अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना।
उसके बाद करना सच्चे मन से ये उपाय जिसने भी किया उसको इसका फल जरूर मिलता है। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख पीड़ा और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता चलता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से आ रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष या कारण होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष के बारे में पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 4 अगस्त 2024 मतलब कि सावन हरियाली अमावस्या रविवार के दिन इस हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो लाभ है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी हासिल होता है, क्योंकि कोई भी उपाय करने के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। 4 अगस्त 2024 यानी कि हरियाली अमावस्या के दिन की अमावस्या बहुत ही बड़ी है, क्योंकि ये सावन मास में आ रही है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की इच्छा है, किसी भी तरह की दुख पीड़ा और परेशानी है, जिस कारण से सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां हो चलती चली आ रही है, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रही है, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपके परिवार में आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हों, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय रविवार हरियाली अमावस्या दिन उपाय करना है, जो आपकी इन सारी समस्याओं का सिर्फ 7 दिन के अंदर ही अंत कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला जो उपाय ये किसको करना है और किसको नहीं, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर और लाभदायक होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होता है। देखिए हरियाली अमावस्या जो है, अमावस्या का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। दोस्तों इस बार की अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है, इस बार अमावस्या पर बहुत संयोग का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी। अगर आप यह हल्दी वाला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, आपने यह उपाय अमावस्या के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपकी हर एक मनोकामना जल्दी पूरी हो सकती है। देखिए सबसे पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेना नहीं है, आपको पिसी हुई हल्दी से यह उपाय करना है। दूसरी चीज की यह उपाय करने के लिए आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अपने घर पर रहकर ही ये उपाय करना होगा, जिससे श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है, और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप रविवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं, आपके जीवन से निर्धनता और हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी जो ये सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, और नजर दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको अमावस्या के दिन करना है, वो कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो उसे मजबूत करने का काम करेगा। देखिए हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सब कहां से मिलता है? एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो गुरु ग्रह मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन, और हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। और रविवार के दिन हरियाली अमावस्या का आना यह अपने आप बहुत उत्तम है।
ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद यह मौका आया है और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है, आपको देखिए, आपको पीसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है और हल्दी डालकर आप जिस जल से स्नान करते हैं उसमें हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है। मतलब कि रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है। चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है न वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये उपाय करते समय आपके मन में कोई बुरा ख्याल नहीं आना चाहिए अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। देखिए, जब भी आप हल्दी डालकर स्नान करेंगे, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहां पर आपको मां गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो ये एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है अमावस्या के दिन। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका धन तो बढ़ेगा ही, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपको यहां पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ है वह भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेना है और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को करना है और इसके बाद आपको क्या करना है, इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं ना, जितने भी पर्सन हैं, सभी को हल्दी का टीका जिसे बोलते जरूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर ली, वो श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे। क्योंकि अमावस्या का दिन जो होता है ये तो महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता ही है और अमावस्या इस बार रविवार के दिन है। तो क्या ही कहना है, मतलब इस दिन का तो बहुत बड़ा ये दिन हो गया है, बहुत ही दुर्लभ इस दिन है। तो जरूर करें ये छोटा सा उपाय। अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग तो होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाए, बहुत पैसा कमाएं, बहुत रुपया कमाएं, कभी भी किसी से आईएएस रूप उधार लेने की जरूरत ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते, जो नहीं सोचते कि हम हमारे जीवन में आगे जाएं, जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, पैसा आपको मिले। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में ये चीज होती तो ये होता है नजर का प्रभाव है। तो ऐसी चीजें जब घर में आती है या नजर दोष अगर किसी को लग जाए, घर को लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्रभाव होता है नजर दोष का। अब हल्दी क्या है, ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, वास्तु दोष को भी दूर करती है और नजर दोष से भी आपको बचाती है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार आपके जीवन में ही रहेंगी, पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज्यादा होगा। तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। करना क्या है, आपको यहां पर पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और थोड़ा सा लेना है गंगा जल। अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई हल्दी। और फिर आपको क्या करना है, ये हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब ये हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर आपको मंत्र याद नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो अपनी बैल्कनी में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की अंदर आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा प्रभाव
आपके जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे, अगर आप तो हमेशा के लिए आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर रविवार के दिन अमावस्या पड़ जाए तो यह तो बहुत ही उत्तम होता है, और इस बार रविवार के दिन ही अमावस्या है, तो रविवार का दिन जो है यह श्री हरि विष्णु का है और हल्दी श्री से जुड़ी है। तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर है, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें, यह हल्दी वाला पानी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी, और कभी भी आपको भी एक व्यक्ति से ना पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर जरूर करें, और हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करें, और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाएं, और हल्दी मिलाकर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसमें भी आप हल्दी वाला जल जरूर डालें। अगर ये 3 उपाय हल्दी के एक साथ कर लेना तो आपका जो भाग्य है वो इस तरह से चमका देंगे। श्री हरि विष्णु के धन दौलत रुपया पैसा जितनी चीजें होती हैं आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, तो बहुत ही उत्तम उपाय है। अमावस्या का आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में अमावस्या के बहुत ही सरल, अचूक और ऐसे कोट के और ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपको मिल गई ना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से जब प्रसन्न हो जाए ना तो भक्त उनके धन संभल नहीं पाते हैं, सुख संभाल नहीं पाते हैं। जरूर करें, आपका जो भाग्य है वो जरूर चमकेगा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को हरियाली अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो एक वाले जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है। वैसे दोस्तों, हरियाली अमावस्या के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं, पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि भक्त आएगा, कौन हमारे हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह एक दीपक वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप हरियाली अमावस्या सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक दीपक वाले उपाय है,
तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप यह एक हल्दी वाला दीपक अमावस्या वाले दिन अपने घर में जला देते हैं तो देखिए, हरियाली अमावस्या का जो दिन है इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति अमावस्या के शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है, उपाय करता है, शिव जी बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि शिव जी इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी है उसे वह जल्दी से जल्दी आपके जीवन से दूर कर देंगे। क्योंकि हल्दी जो है यह शिव जी से जुड़ी है। हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी जो तरह की समस्याएं होती हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च अगर आपका होता है, धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही है, तब भी आपको विशेषकर ये हल्दी वाले एक दीपक का उपाय अमावस्या वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, इस बार हरियाली अमावस्या पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि शिव जी को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तब आपको यह पहला उपाय करना है अमावस्या के दिन। तो उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज लेनी है और किस समय उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है एक चुटकी काला तिल, बहुत ही जरा सा एक चुटकी काला तिल लेना है, और एक ही चुटकी आपको लेनी है पीसी हुई हल्दी। अब आपको क्या करना है, आपने नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक चुटकी काला तिल डालना है, और आपको इस जल स्नान करना है। तो देखिए, जब भी आप अपने जल में हल्दी डालकर, विशेषकर अगर अमावस्या के दिन आप अपने जल में हल्दी